सुप्रभात मित्रों, जय माँ जय माता दी। मैं गोविंद बिष्ट, पहाड़ों की रौनक शहरों की चमक से आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यही दुआ भी करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे। जब हम लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे तभी ज़िंदगी गाड़ी चलेगी। तो अपनी तो हो गई सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक के साथ। तो देखते हैं दिन में और क्या होती है, क्या बनती है बात। तो मिलते हैं थोड़ा सा आगे। वीडियो बना रहा है तो वीडियो बनाना भूल ही जा रहा हूँ। अभी मैं गया था यहाँ सब्जी काटने के लिए। यहाँ आज जो भागवत कथा था उसका पारायण है, यानी कि यज्ञ गुरु है यहाँ। तो यहाँ गया था, अभी काफ़ी देर से सब्जी गुरु काट रहे थे तो वीडियो कुछ बनाया नहीं। अब जाता फिर दोबारा मैं ऊपर आ सक रहा। दोबारा जाते हैं, काम कर रहे थे हम काफ़ी देर से। वीडियो बनाना भूल ही जाता हूँ मैं। ये मेरी जगह लगे हैं अभी काम करने के लिए। लगा कि मैं हाथ धोवे। ये लो, पहले हमने आलू काटे और सब्जियां काटी। अभी एक है कद्दूकस कर रहे हैं इसको रायता के लिए। तो यहाँ चला है भंडारे की तैयारी। अरे नरदा क्यों 2 किलो टमाटर कहाँ बने हैं? कहाँ दुकान में वो बता देना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खुला हाँ वीडियो बना फिर वैसे वाला लोग तीसरा बनाना, खराब मत बनाना। ऐसे बनानी है। हाँ हाँ, पूरा बना इसी बार वो अपना थोड़ा सा इसी घूमे ले तो तली बजी जाऊँ वो चल रहा। हाँ ना, हाँ जाऊँ ये जैसी चल रहा है। खाते जाए ले ले भाई यहाँ पर को चल रहा है भागवत के। यहाँ पर को हवन होगा अभी। हाँ जी, उनको भेजियो, साउंड वाले को साउंड डालेंगे भेजिए। आज हमारे यहाँ भागवत का अंतिम चरण में और यहाँ यज्ञ की तैयारियाँ चल रही है। देखो यज्ञ की सामग्री इकट्ठा कर दी गई है। नारियल लोग जौ खीर साद सब और यहाँ पे यज्ञ के लिए बना दिया गया है। बस दिव्य जोशी के वहाँ चल रहा है भागवत। यह है सामने हमारे दिव्य जोशी और हमारे ब्यास जी हैं जो भागवत करने वाले हैं। यह दीपवा ये चले हैं भजन कीर्तन। मैं अभी भाई का स्कूटी लेके गया था सोमेश्वर और अभी आया, थोड़ी देर सोमेश्वर से आया। अब जा रहा हूँ नीचे। भागवत का आज अंतिम दिन है। भागवत तो हो गया, पारायण होगा भी होगा, वहाँ यज्ञ वगैरह चला होगा, वो भी हो गया होगा लगता है। पर भंडारा है, जरा भंडारा में कुछ काम हम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत सुबह किया काम, थोड़ा एक बार और जाते हैं, नाराज़ हो जाएंगे वो। भाई तो है वहाँ गया हुआ सुबह से, पर मैं भी जाता हूँ एक बार और देख लेता हूँ जरा, क्योंकि यहाँ भी काम हमारा भी कभी कुछ काम हो जा रहा, कभी कुछ लाना, कभी कुछ काम, तो थोड़ा जा नहीं पा रहे हैं। तो फिर एक बार फिर जाके आते हैं, जरा चलते हैं जरा नीचे, देखते हैं। मेरे को लगता है यज्ञ सारा हो गया होगा। मैं गया था सामान लेने के लिए, तो यहाँ यज्ञ अभी हमारे यहाँ पर सांसद भी आए हैं। सांसद अभी पहले विधायक थी, फिर मंत्री थी, पता नहीं सांसद क्या बनने लगे, अभी भी आई है। यहाँ तो यज्ञ सब हो गया यार, हम तो बहुत लेट पहुँचे। चलो हाजिरी लगा देते हैं। ये भजन कीर्तन सब हो गया यार, यहाँ यज्ञ भी हो गया। सुबह आया था मैं, काम हम करके गया, सब में राधे रह लगा, मेरे को नहीं लगा रही। ये देखो यहाँ मंत्री भी आ गए, सांसद मंत्री रेखारिया। यस
जी मुझसे अनुरोध करूंगा 2 शब्द अपना धन्यवाद। आज ग्राम सभा टोटा सलिंग में श्रीमद् भागवत कार्यक्रम के बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र की सम्मानित विधायिका, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और हम सब की नेता, इस क्षेत्र की बेटी श्रीमती रेखा आर्या जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे टोटा सलिंग के श्रेष्ठ कार्यकर्तागण और मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको इस पवित्र धाम में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी का लंबा कार्यक्रम भी है और आज आपका जो है ये नवरात्रि के दिन का एक पवित्र दिन का भजन संध्या का कार्यक्रम भी है। इसमें मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न रखी, क्योंकि आपके बीच में हमेशा आते रहता हूँ। अपनी बात को यहाँ पर विराम करते हुए माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात को यहाँ पर रखकर आप सबको इस पवित्र धाम में आगे की शुभकामनाएं देंगे। तालियां तालियां। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज श्रीमद् भागवत कथा जो कि ग्राम पंचायत टोटा सलिंग में हो रही है, ऐसे इस भागवत कथा के बीच में इस कथा का वाचन जो कर रहे हैं, कथावाचक के रूप में श्री मनोज जोशी जी, इस भागवत कथा का आयोजन करने वाले आयोजक श्री दीपक जोशी जी, जिनके आवाज पर यह दिव्य कार्य हो रहा है, प्रधान टोटा सलिंग श्री कैलाश जोशी जी, महिला मोर्चा की हमारी महामंत्री श्रीमती पुष्पा भंडारी जी, और वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में श्री राजवंती देवी जी, हमारे साथ में वरिष्ठ जन के रूप में श्री हंसा दत्त जोशी जी, श्री गणेश दत्त जोशी जी, किसान मोर्चा के हमारे महामंत्री श्री बंसी जोशी जी, मंडल कोषाध्यक्ष के रूप में श्री कृष्णा भंडारी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य डोनिक श्री विनोद मेहरा जी, और यहाँ उपस्थित श्री हरिचंद्र जोशी जी और श्री विनोद जोशी जी, और यहाँ मेरे सम्मुख मौजूद समस्त हमारे टोटा सलिंग की मातृशक्ति, सभी हमारे आयोजकगण, सभी हमारे युवाजन, आप सभी को आज के इस भागवत कथा के पारायण के अवसर पर मैं सबको शुभकामना देती हूँ, सबको बधाई देती हूँ। साथ ही नवरात्रि भी चले हुए हैं, तो इस नवरात्रि में माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपने निश्चित रूप से इस भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवनी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में निरंतर उनके जन्म से लेकर उनके संघर्ष तक और किस प्रकार से उन्होंने विश्व को मार्गदर्शन दिया, वह सब कुछ भागवत कथा के माध्यम से हम सब लोगों ने सुना होगा। और मैं मानती हूँ कि इस कथा के सुनने मात्र से हृदय भी, मन भी और आत्मा भी तीनों पवित्र होते हैं, और उनकी कथा को सुनते हुए हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिसको एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। वह कथावाचक से सुनते सुनते आपने भी अपने जीवन के कठिन क्षणों का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन प्राप्त किया ही होगा। ये अपने आप में मन को शांति प्रदान करती है, मन को सुकून प्रदान करती है, मन को तृप्त करती है। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल मीठी मीठी लगती है, एक सुकून जो दिन भर के संघर्षों के साथ में जैसे एक बच्चे की मुस्कान देख के महसूस होता है, ऐसी भागवत कथा सुनते हुए हमें भी महसूस होता है। तो मैं ज्यादा न कहते हैं इस अभिनव कार्य के लिए दीपक जोशी को बहुत बधाई दूंगी, और साथ ही मैं मुझे आमंत्रित करने वाले, चाहे हमारे जिला पंचायत सदस्य के रूप में भुवन जोशी जी रहे हैं, अथवा हमारे कैलाश जोशी रहे हैं, अथवा हमारे विनोद जी रहे हों, अथवा बंसी जोशी जी रहे हों, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस दिव्य कार्य से, इस अद्भुत भागवत कथा से आपने मुझे जुड़ने का काम किया है। तो मैं सबका अभिवादन, सबको प्रणाम। और अंत में चूंकि हम सब लोग चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, आगामी 19 तारीख को मतदान होना है लोकसभा का, और इस लोकसभा के मतदान में आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री, हम सब के देश के परिवार के मुखिया के रूप में हमारे मोदी जी को कमल का बटन दबाकर 19 तारीख को विजयी बनाने का काम करें,
ताकि हम सब लोग मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हमारे बीच में आई हैं, हम में से बहुत लोग किसी न किसी योजना के लाभार्थी हैं। मुझे लगता है कि यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, विस्तार करे और हमारा देश भी एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बन सके। इसके लिए हम सब के द्वारा कमल का बटन दबा के उन्हें सशक्त करना है। तो मैं इन्हीं बातों को कहते हुए आप सब से 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मजबूत करने का काम करें, यह मैं आपसे अपील करती हूँ, यह मैं आपसे अनुरोध करती हूँ और बाकी सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवान माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत अभिवादन। साथ ग्रहण करते हुए मंत्री लोग खाओ रे खाओ।